बोलिए राधे सरकार की, बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज के, माँ कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज के। यद्यपि इस आनंद को समाप्त तो नहीं करना है। राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष तिन जाना नाही। जो रामचरित्र को, भगवत कथा को सुनते हुए ऊब जाए, उनको अभी राम रस मिला ही नहीं। राम रस जिनको मिलता है वो ऊबते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, अघाते नहीं हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जीवन मुक्त भी जो महापुरुष हुआ करते हैं, जैसे कि सुखदेव मुनि, जो जन्म से ही विरक्त है, जो जन्म लेने के लिए ही तैयार नहीं है, गर्भ के अंदर 12 साल तक है, निकलते ही नहीं है कि निकलूंगा तो माया में फंस जाऊंगा। क्योंकि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। कैसा भी सयाना क्यों ना हो, इस माया में फंस ही जाएगा। इसलिए सुखदेव बोले मैं निकलूंगा ही नहीं, ना निकलूंगा, ना जाऊंगा, ना फंसूंगा। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, तुम जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी माया में तुम कभी भी फंसने वाले नहीं। तब जन्म लेते ही वो अपने माता पिता को छोड़ करके सुखदेव मुनि घर से निकल पड़े। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरहा कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मय तर्याभिने दुस्तम, सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। पीछे पीछे उनके पिता व्यास आतुर होकर के चले जा रहे हैं, बेटा बेटा ठहरो ठहरो, अभी तो तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्मजात संस्कार भी नहीं हुआ है, तुम इस तरह से सब कुछ छोड़ करके जा रहे हो। वृक्षों ने उनकी तरफ से उत्तर दिया, सुखदेव ने नहीं दिया, वृक्षों ने उनकी तरफ से उत्तर दिया। ऐसे विरक्त शिरोमणि महामुनि श्री सुखदेव को हम सब प्रणाम करते हैं। ये सुखदेव कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, कोई सामान्य संत नहीं है, ये तो वो है जो प्रभु के अवतार हैं। लेकिन बड़े विचित्र बात है, बड़े रहस्य की बात है, इतने विरक्त महापुरुष होते हुए भी कृष्ण कथा रस में लीन हो जाते हैं और महाराजा परीक्षित को कृष्ण कथा सुनाते हैं। कृष्ण कथा सुना करके काल से मुक्त कर देते हैं, काल का भय समाप्त हो जाता है। ऐसी इस आनंद को हम लोग जो ले रहे हैं, हम इसको समाप्त नहीं करेंगे। हम कभी अपनी कथा को समाप्त नहीं करते, ना किसी
किसी प्रोग्राम को खत्म करते कि भैया आज से कथा खत्म हो गई, 1 रुपया चढ़ाओ और अपने घर जाओ, है ना। तुम 1 रुपया ना चढ़ाना हमारे पास, लेकिन कथा सुनने रोज आना। कथा जीवन की व्यथा को दूर कर देती है। कथा कभी समाप्त मत करना। इस कृष्ण कथा को, इस कृष्ण लीला को सदैव अपने जीवन में धारण करते रहना। ये 6 दिन तक लगातार हम लोग आनंद लेंगे। हमारे बांके बिहारी ब्रजराज मंडल डबल रस मिल रहा है, ए भी रस ओ भी रस, सब प्रकार का रस यहाँ पर है। अब तुम्हारी मर्जी है, जो लूट ले जाओ, अपनी झोलियां भर लेकर के चले जाओ। इसलिए आप सभी लोग खाली झोलियां लाएं और भर भर के यहाँ से ले जाएं। सायंकाल 7:30 बजे से 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा, रात्रि चलेगा। कल इंदौर के सभी संत शिरोमणि यहाँ पर पधारेंगे, सभी संतों की वाणियों का भी हम लोग लाभ लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब सभी लोग हम लोग जोरदार कैलाश जी की अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे और एक बात इनसे कहेंगे। शिकायत, रोड बने, रोड वाले आप हैं, लोक कल्याण मंत्री, आप ना समझो कि हमको कुछ मालूम नहीं। अभी उद्योग हो गए, खोल दीजिए, सबको काम लग जाएगा। इसलिए ये सब लोग, ऐसा नहीं कि आप जागे हैं, ये भी जागे हुए हैं। कुछ लाइनें यहाँ भी पढ़ रही हैं। नहीं तो लोग कहते हैं कैलाश जी बहुत पक्षपात करते हैं नंदा नगर और सिंधु नगर में। कहते हैं अपना नंदा नगर बहुत अच्छा बनाया है और सिंधु, हम लोग वहाँ आ जाएंगे, आप हमको आश्रम बनवा के दो। इसलिए इसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है और अवश्य इनको ये कार्य करने हैं बहुत जोरदारी से। और साथ ही साथ हम लोग इनसे ये अनुरोध करेंगे कि छठी महोत्सव के दिन इनको जरूर आना है। बुधवार को 19 तारीख को छठी होगी, 56 भोग होगा, होली का त्योहार मनाया जाएगा, होली ब्रजमंडल के द्वारा बहुत धूमधाम से। इसलिए आपको जरूर पधारना है। केवल जन्मदिन नहीं तो ये मना के फिर 1 साल बाद दर्शन देते हैं। कभी ये रास्ते में मिलते हैं, कहते चलो आश्रम, बोले नहीं जन्माष्टमी पे आएंगे। तो भैया हमको ऐसा करना पड़ेगा कि हर महीने अब जन्माष्टमी मनानी पड़ेगी। अब कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि ये हमारे बीच पुनः पुनः आए और हम लोग इनका जोरदार स्वागत करें। हमारे श्री ब्रजलाल जी आएंगे, उद्योगपति हैं ये, उद्योग मंत्री का उद्योगपति से ही करवा लेना स्वागत। श्री अशोक जी तो झांसी से पधारे हैं, तो माल्यार्पण करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी
माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम लोग इस बलिदान को याद रखें और अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी आज़ादी के लिए जो कितनी मुश्किल से मिली है, इसको संभाल करके रखें। जैसे अपने घर को बचा करके रखे हैं, वैसे ही अपने देश को बचा करके रखें। अगर देश में आग लग जाएगी तो घर आपका बचने वाला नहीं है। इसलिए अपने देश, अपने राष्ट्र, अपनी भूमि, मातृभूमि के लिए हम सबको जागना है, हम सबको जागरूक होना है। भारत माता की श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, जपो सच्चिदानंद, बोलो सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, जपो